नंबर है अपना 1001वां कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह है कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। 1/81। पृथ्वी का औसत तापमान कितने सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान कितने सेंटीग्रेड है, तो यह है 15 सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान। अगला प्रश्न यहाँ पर है पीसा का लीनिंग टावर किस शहर में स्थित है। पीसा का स्थित जो लीनिंग टावर है यह कहाँ पर है, यह इटली में स्थित है। इटली में स्थित है। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यह किसने करवाई थी, तो वेलेज़ली ने करवाई थी। वेलेज़ली ने करवाई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है शांत समुद्र वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। शांत समुद्र वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है डोलड्रम कहा जाता है। तावा के प्रसिद्ध खेतरी किस राज्य में स्थित है। तावा के लिए जो प्रसिद्ध खेतरी खाना या किस राज्य में है, तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द किस क्रांति से संबंधित है, तो यह तीनों शब्दों फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन है। इटली के पुनर्जागरण वाले कवि हैं दांते। क्या दांते। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपना लिया था, तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जो किसके द्वारा भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म ग्रहण किया था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों नामक भाई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हनुमंत राय की सिफारिश पर संबंध किससे है। हनुमंत राय की सिफारिश का संबंध है उर्वरक उद्योग से। उर्वरक उद्योग से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेगिस्तान के बादल क्यों नहीं बरसते। रेगिस्तान के जो बादल हैं वह निम्न आर्द्रता के कारण से नहीं बरसते। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल का नाम है पी बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव यह ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है व्हाइट हॉल रोड में किसका कार्यालय स्थित है। व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था। सन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है सरनाथ पिलर। सरनाथ पिलर किस वंश की कला की एक नमूना है, तो वह है मौर्य कला का एक नमूना है। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन थे, तो इनका नाम था नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब। अगला प्रश्न पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है, तो उस पर्वतमाला का नाम है आरावली पर्वतमाला, जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के लेखक कौन है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के लेखक का नाम है इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग। बैक्स म्यूजियम किस शहर में स्थित है। बैक्स म्यूजियम किस शहर में स्थित है, तो वह लंदन शहर में स्थित है। गोवा पर पहले किसका शासन चलता था। गोवा पर पहले किसका पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। नारियल का भाग जिसे हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए हम क्या भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक का नाम है पतंजलि।
अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन जीव अभ्यारण्य यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? केवलादेव घाना पक्षी विहार यह राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी कहां से निकलती है? तो वह विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक का क्या नाम है? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, सन 1866 में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, सन 1915 में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर जी ने की थी, सन 1904 में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? सूरज की जो रासायनिक मिश्रण है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा है 71%। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात यह बेलागावी जिले कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, सत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? सत्य फल जो है वह कहां से? अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे इनका नाम है सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जी को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से अपना त्याग पत्र कब दिया था? तो वह 1939 में दिया था, 1939 में दिया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। निर्जलीकरण में शरीर से किसका क्षय होता है? निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है या पानी निकलता है। अगला प्रश्न है अपना कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में है यह हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग पर क्या परिवर्तित होगा? तो उसके संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी, 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है अपना कि प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंगें कैसी होती हैं? प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंगें कैसी होती हैं? अधिक तेज होती है, अधिक होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट यह 1024 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न, दूषित जल को किस उपचार से शुद्ध किया जा सकता है? दूषित जल को किस उपचार से शुद्ध किया जा सकता है? तो वह रासायनिक उपचार से शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल यह मिजोरम राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को कब लौटा दिया था? तो वह चीन को 1997 में लौटा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? सूरज और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वह 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना किसका परिणाम होता है? तो वह ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है। बीजक के लेखक का नाम क्या है? बीजक की रचना किसने की थी? कबीरदास जी ने की थी, कबीरदास जी ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिंदू स्वराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू स्वराज की स्थापना यह महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या परिवर्तित होता है? तो उसके आकार पर क्या आकार बढ़ता है? जैसे ही कोई बुलबुला सतह से ऊपर की ओर आता है तो उसका आकार कैसा बढ़ा जाता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
अगला प्रश्न, रंगीन टीवी में प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रंगीन टीवी में जो प्राइमरी कलर है वह नीला, हरा और लाल होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है? तो वह मंगल ग्रह पर मिला है। मंगल ग्रह पर जल मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है आप अपना कि अंग्रेजी उपन्यास गॉड ऑफ स्माइल थिंक के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्माइल थिंक्स के लेखक का नाम है अनुदति राय। ठीक है। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह महात्मा गांधी जी ने की थी। एलिसा जांच का संबंध कौन सी रोग से होता है? एलिसा जांच का संबंध होता है एड्स से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम का जो मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथपुरी का मंदिर पुरी उड़ीसा, कहां पर? पुरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस यह प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जौलजीबी व्यापार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? जौलजीबी व्यापार मेला का आयोजन कहां पर? उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड में किया जाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आंकलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? किसी संचायक जो सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिमीय प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? लेजरों द्वारा उत्पन्न जो त्रिमीय प्रतिबिंब होता है, जैसे हम 3D कहते हैं, उसके लिए क्या? होलोग्राम कहा जाता है। होलोग्राम कहा जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन महोदय जी के द्वारा किया गया था। न्यूटन महोदय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, जब एक गैस की पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। घट जाता है। शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी? 24 होती है। 24 होती है। अगला प्रश्न है अपना, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। तेल का निर्यात करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तेल के निर्यात करने वाले देशों की जो व्यापारिक संस्था है उसका नाम है ओपेक। ठीक है, ओपेक नाम है। अगला प्रश्न, अभ्रक के उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज्यादा अभ्रक किस देश में उत्पादन होता है? तो वह होता है भारत देश में। मानसूनी शब्द किस भाषा का है? मानसूनी शब्द कहां से? यह अरबी भाषा का एक शब्द है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? चाय के लिए सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उपज होती है किसकी? चाय की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण होता है वह होता है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई से होता है। मयूर तख्त का संबंध किस राजा से है? मयूर तख्त का संबंध है शाहजहां से। किससे है? शाहजहां से है मयूर तख्त का संबंध। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह है भाखड़ा बांध। भाखड़ा नागल बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण वह अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, बेनजीर भुट्टो किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? तो वह पाकिस्तान देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकांश लोगों की मृत्यु किस रोग से हो जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकतम लोगों की जो मृत्यु है वह तपेदिक रोग से हो जाती है। तपेदिक रोग से हो जाती है, इसे हम क्या? टीबी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि सामाजिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वह अमेरिका देश ने की थी। अमेरिका देश ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्लानीमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र के क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, आईसी चिप बनाने किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से क्या बनती है? आईसी चिप का निर्माण किया जाता है।
अगला प्रश्न है अपना कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु का नाम है प्लेटिनम। यह क्या है, सबसे कठोर धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर कितने डायऑप्टर होती है। धूप के चश्मे की जो पावर है वह कितने डायऑप्टर होती है, तो वह होती है 0 डायऑप्टर होती है। 0 डायऑप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। 1101 कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसको दांत पर प्रकाश एक जगह लाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि नियत तापमान की स्थिति में कौन सा नियम लागू होता है। नियत तापमान की स्थिति में कौन सा, बॉयल का नियम लागू होता है। बॉयल का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है अपना कि पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह किस प्रकृति के होते हैं, तो वह ऋण आवेशित होते हैं। ऋण आवेशित होते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण कौन सी घटना घटित होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य यदि चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे होता है, तो वह प्रोग्राम से होता है। प्रोग्राम से होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध है कांस्य युग से। कांस्य युग से होता है या है। अगला प्रश्न, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी। भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो डेल्टा नदी कौन कौन सी, गंगा नदी बनाती है, महानदी बनाती है और कावेरी नदी बनाती है। यह भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन, एडिनल ग्रंथि करती है। एडिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, कपास, सन तथा जूट। कपास, सन तथा जूट किस प्रकार की फसलें हैं। तो यह सभी रेशेदार फसलों की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट, गृह शासन आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। गृह शासन आंदोलन का प्रारंभ यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हैंगसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न अपना कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें कौन सी होती हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गैसें किरणें कौन सी, गामा किरणें होती हैं। अगला प्रश्न, हैजा रोग किसके कारण से फैलता है। हैजा रोग यह किसके, जीवाणुओं के कारण से फैलने वाला रोग है। जीवाणुओं के कारण से फैलता है। अगला प्रश्न अपना कि आंख के पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख के पीछे का जो पृष्ठ होता है उसके लिए क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल कहा जाता है। लाल बहादुर की समाधि किस नाम से जानी जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वह किस नाम से जानी जाती है, तो वह विजय घाट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई थी। सन 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न अपना, आगा खां कप का संबंध किस खेल से होता है। आगा खां कप का जो संबंध है वह हॉकी खेल से होता है। हॉकी खेल से होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण रोडेशिया के नाम से किसको, जिम्बाब्वे देश को जाना जाता है। जिम्बाब्वे को जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित की थी। तो वह दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद में स्थापित की थी। देवगिरी भी कहा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, तो वह होता है टेस्ला होता है। टेस्ला होता है। अगला प्रश्न, यामा के लेखक का नाम क्या है। यामा की रचना किसने की थी, महादेवी वर्मा जी ने की थी। महादेवी वर्मा ने की थी यामा की रचना। पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पायरोमीटर का जो प्रयोग है इसका उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कि द्रव की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है? द्रव की जो बूंदें होती हैं जो गोलाकार होती हैं, इस कारण से पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न, लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समय अवधि कितनी हो जाएगी? तो उसकी समय अवधि दुगनी हो जाएगी। कितनी? दुगनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, इनका नाम है जुनको तेवई। जुनको तेवई। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वह कौन सा है? तो वह है हीरा। यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न, द्रव में किसकी वस्तु का उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है? द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन जो बल है वह निर्भर करता है किस पर? तो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत 1784 में मंगलोर की संधि से हुआ था। अगला प्रश्न, पुर्तगाल यात्री जिसका नाम था नूनिज, भारत किसके शासन काल में आया था? तो नूनिज जो था यह आया था अश्युत राज के शासन काल में। अगला प्रश्न, कि बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है? बेलूर जो है वह किस नदी के किनारे है? तो वह यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, भारत में नगर पालिका जल का उपचार किससे किया जाता है? तो वह क्लोरीन से किया जाता है। क्लोरीन से किया जाता है। कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में होते हैं? कार्बोरेटर जो है वह पेट्रोल इंजन में होते हैं। पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। चावल में किसकी अधिकता पाई जाती है? चावल में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न, कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है हांसे वेधशाला। यह कहां पर है? लद्दाख में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, मुक्त रूप से निलंबित हुई सुई किस दिशा की ओर टिकती है? तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर टिकती है या रुकती है। अगला प्रश्न अपना, पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से कितने डिग्री झुका हुआ होता है? तो वह 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। अगला प्रश्न, वायु किस दिशा में दबाव बनाती है? वायु जो होती है वह सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। सभी दिशाओं में एक साथ दबाव बनाती है। अगला प्रश्न, साबुन के साथ झाग कौन सा जल नहीं बनाता? साबुन के साथ जो झाग है कठोर जल नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, सेल्यूलोज किसका उदाहरण होता है? सेल्यूलोज यह है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध यह है रावी नदी पर स्थित है जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट, डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज जो बीमारी होती है यह शरीर के पेनक्रियाज को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तड़क चालक की खोज किसके द्वारा की थी? तड़क चालक की जो खोज है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला प्रश्न, बदायूनी किसके शासन काल में आया था? बदायूनी किसके शासन काल में आया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आता है। किसके काल आया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न अपना यहाँ पर देखिए कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाविक ईंधन कौन सा है? तो वह है यूरेनियम। ठीक है। कौन सा? यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है विनोबा भावे। विनोबा भावे को प्रथम यानी भारत में पहली बार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? विनोबा भावे को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। अगला प्रश्न, सन 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कासमास किस प्रकार का एक उपग्रह है? कासमास यह एक जासूसी उपग्रह है।
अगला प्रश्न है अपना कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का शासक कौन था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय 1971 में पाकिस्तान का शासक कौन था, तो उसका नाम था याह खान। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और मृत्यु कहां पर हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न अपना, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के किस शहर में है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, दचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रिया का शहर वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रिया का जो शहर वियना है वह डैन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है, डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित इंदिरा नहर में जल कहां से आता है। राजस्थान स्थित इंदिरा नहर में जल कहां से, सतलुज नदी से आता है, सतलुज नदी से आता है। अगला प्रश्न, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है। रुद्रसागर झील यह किस में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वह है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा अर्चना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति जी की पूजा अर्चना करते थे। अगला प्रश्न, लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल किस राज्य में है, तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक किस कवक से बनता है। प्रतिजैविक जो है वह बनता है पेंसिलिन से बनता है, पेंसिलिन से बनता है। अगला प्रश्न, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किस में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किस में रूपांतरित या बदलने का एक प्रोग्राम है, तो वह मशीन स्तरीय भाषा में बदल देता है। अगला प्रश्न, चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया किसके मुख्य तत्व होते हैं, तो वह होते हैं पोलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होती है। भारत की जो मुद्रा है सर्वाधिक ईंधन तेल पर खर्च होती है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है, तो इनका नाम है अनेक्सी मेंडल, जो कि कहां के हैं, यूनान के थे। नेक्स्ट, न्याय की कुर्सी किस शासन से स्थापित की थी। न्याय की कुर्सी किसने, जहांगीर ने स्थापित की थी, जहांगीर ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के जो बीच का अंतर है वह कितना होता है, तो वह 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब की माप किस यंत्र से की जाती है। वायुमंडलीय दाब की जो माप है वह बैरोमीटर से की जाती है, बैरोमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न, हृदय और फेफड़ों की गति, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम करते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, द्रव का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। द्रव का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता होती है यह लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई का मापन किस यंत्र से किया जाता है। समुद्र की गहराई का जो मापन है वह फेदोमीटर से किया जाता है, फेदोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से क्या भूकंप मापा जाता है।
अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि की माप किस यंत्र से की जाती है? पौधों की जो वृद्धि की माप है वह किस यंत्र से करते हैं? तो वह करते हैं क्रैस्कोग्राफ से करते हैं पौधों की वृद्धि की माप। अगला प्रश्न, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है टैकोमीटर। कौन सा? टैकोमीटर है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रेक्टर स्केल से मापी जाती है। रेक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न, दीवाने खास, लाल किला, मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न आप है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था सन 1199 में। अगला प्रश्न आप है, कांचीपुरम का मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? कांचीपुरम का जो मंदिर है वह पल्लव राजवंश के शासकों ने बनवाया था। अजंता की गुफा का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न आप है कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण बुद्धों द्वारा किया गया था। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न आप है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति है इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया मिलता है? मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विलियम पोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विलियम पोर्ट का जो निर्माण है वह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न अपना कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया। अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह क्या होता है? तो वह कैंडिला होता है। कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अगला प्रश्न कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन, कौन सा? निकोटीन विषैला पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न, दूध की प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वह कौन सा है? ठीक है, तो वह है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम है दूध का प्रोटीन पचाने के लिए। कौन सा? रेनिन एंजाइम दूध से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है रेनिन एंजाइम। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।